नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2024 का एग्जाम ओवर हो चुका है। जो बच्चे 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में ढेर सारे डाउट हैं, जैसे कि उनका जो एग्जाम है वो किस मंथ में हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपकी आ सकती है, इस पॉइंट पे इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन है वो किस मंथ तक आने की संभावना है, इस पॉइंट पे इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में, उसके अलावा टीसीएस एग्जाम कराएगी या कोई और एजेंसी आपका एग्जाम कराएगी, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी डाउट आपके दिमाग में हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की कि वैकेंसी कितनी क्या आपकी आ सकती है, तो कुछ मैं डाटा आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। यहां से ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि सीजीएल में जो वैकेंसी आती है उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर 2014 में आप देखो तो 2014 में 15,549 वैकेंसी आई थी, 2015 में 8561 वैकेंसी आई थी, 2016 में 10,661 वैकेंसी आई थी, 2017 में 8121 वैकेंसी आई थी, 2018 में 11,105 वैकेंसी आई थी, 2019 में 8539 वैकेंसी आई थी, 2020 में 7,035 वैकेंसी आई थी, 2021 में 7,621 वैकेंसी आई थी। वहीं 2022 में आप देखो तो सबसे मैक्सिमम 36,001 वैकेंसी आई थी, 2023 में 8415 वैकेंसी आई थी, 2024 में 17,727 वैकेंसी अभी आई है और ये वैकेंसी अभी और भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि एक साल वैकेंसी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। बस ये दो एक्सेप्शन है 2022 और 2021 जिसमें वैकेंसी लगभग इक्वल है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी इसकी कंपेयर में थोड़ी बढ़ी है। बाकी ये चार्ट हमेशा एक बार अप हुआ एक बार डाउन हुआ, ऐसे आप देख सकते हैं 2022 में मैक्सिमम वैकेंसी, फिर 2023 में वैकेंसी आपकी इतनी कम रह गई, फिर 2024 में आप देख रहे हैं कि वैकेंसी जस्ट इसकी डबल से भी ज़्यादा हो गई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी जो है इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई, तो इस बार जो वैकेंसी है वो इतनी तो नहीं आएगी, इससे कम ही वैकेंसी आएगी, ये तो क्लियर है। लेकिन अब कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, तो यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी 8,000 के आसपास सीजीएल में हमेशा आती है। 8,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो हमेशा सीजीएल में आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये उम्मीद है कि इस बार 2025 में ये जो वैकेंसी है वो आपकी 8,000 से 10,000 के बीच में रहने की संभावना है। 8,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आपकी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एसएससी का सीक्वेंस चलता है कि एक बार वैकेंसी का चार्ट बढ़ता है, एक बार वैकेंसी का चार्ट घटता है, तो ये तो श्योर है कि वैकेंसी इस बार थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, 8,000 से 10,000 भी वैकेंसी आपकी कम नहीं होती। उसके अलावा एक कंडीशन में आपकी जो वैकेंसी है वो 10,000 से भी ज़्यादा आपकी आ सकती है। वो कंडीशन क्या है, यहाँ पे वैकेंसी जो 2024 में आई है इसमें जो पीएसए की वैकेंसी आई है अभी वो केवल और केवल 4,098 वैकेंसी आई है, जबकि यहाँ पे अच्छी खासी जो वैकेंसी वो वैकेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2024 में ये पीएसए की वैकेंसी और इंक्रीज नहीं होती हैं और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, इतनी ही वैकेंसी रहती, तो ये आप मान के चलिए जो बची हुई वैकेंसी है वो आपकी 2025 के लिए ट्रांसफर हो जाएंगी। तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी 10,000 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि अगर पीएसए की वैकेंसी और अभी आपकी 2024 में बढ़ती है तो यहाँ पे 8 से 10,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर वो वैकेंसी नहीं बढ़ती है, उतनी रहती है, तो जो बची हुई वैकेंसी वो यहाँ ट्रांसफर होगी, तो आपकी वैकेंसी 10,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। लेकिन इतनी भी वैकेंसी कम वैकेंसी नहीं होती है। अभी एनटीपीसी में आप देखो ओवरऑल इतनी वैकेंसी आई है, तो सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको पता है कि सिलेक्शन लेना इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो उन एस्पिरेंट से जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट बार बार दे रहे हैं एग्जाम को। तो एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो एक सही रणनीति बना के आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एक सही प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और मॉक टेस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक का अभी तक अगर आपने पास परचेज नहीं किया है तो आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है। अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जिसमें ये जो सेल है वो 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक चलने वाली है। इसमें पास प्रो जो है आपको सबसे कम प्राइस में मिल रहा है। टेक्स्ट बुक पे ऐसी जो सेल है वो बहुत कम आती है, तो इस ऑफर का आप लोग फायदा उठाइए। अभी जो पास प्रो का प्राइस है वो केवल और केवल 395 रुपये है। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा।
इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको पास परचेज करना है तो पास प्रो ही आपको परचेज करना है, क्योंकि पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस ऑफर का आप फ़ायदा उठाइए, आज ही परचेज करिए। ये कोड लगाना मत भूलना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो आपको क्लियर हो गया कि वैकेंसी कितनी की आपकी आ सकती है। अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन आपको कब तक आ सकता है, तो कुछ डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां से भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि जो नोटिफिकेशन है वो आपका कब तक आ सकता है। और ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि जो बच्चे 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में क्लियरिटी आए कि हाँ चीज़ें कब तक हो सकती हैं, और उसके हिसाब से अपना जो मतलब मेहनत है वो करना आप स्टार्ट कर दो अच्छे तरीके से। क्योंकि जब अच्छा एंडेवर डालोगे तभी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा, और अभी से अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तभी यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे। जो बच्चे 2-4 महीने के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे सालों की मेहनत होती है, कई बार बच्चे फेल होते हैं, फिर उन्हें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है, ठीक है। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था वो 23 दिसंबर 2021 को आया था, और इसका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2022 से आपका स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया उसके 3.5 महीने के बाद जो है आपका एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके अलावा सीजीएल 2022 की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन इसका, और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी लेट हो गया था नोटिफिकेशन आपका एसएससी का। सीजीएल का नॉर्मली जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल मई में आपका आ जाता है। जब 2014-15 में वैकेंसी फ्लो में चल रही थी तो मतलब चीज़ें शेड्यूल में चल रही थी, तो अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आ जाता था और जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम भी हो जाता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, फिर एसएससी ने थोड़ा सा रिकवर किया। 2022 का जो नोटिफिकेशन आया वो 17 सितंबर 2022 को आया, और एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आने के 2.5 महीने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। सबसे कम टाइम के बाद, मतलब सबसे कम टाइम में ये एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ 2022 का, क्योंकि यहाँ पे क्या था वैकेंसी ज़्यादा थी और नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपका डिले था, और एसएससी ने पैटर्न भी चेंज किया था, और 2022 से चीज़ें काफ़ी रिकवर भी हुई हैं। उसके अलावा सीजीएल 2023 की अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन आया। एग्जाम इसका 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ, यानी कि 3.5 महीने के बाद यहाँ पर भी एग्जाम स्टार्ट हुआ। सीजीएल 2024 की अगर हम बात करें तो 24 जून को नोटिफिकेशन आया और 9 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3.5 महीने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं केवल 2022 में 2.5 महीने के बाद नोटिफिकेशन जिस दिन आया उसके 2.5 महीने के बाद एग्जाम स्टार्ट हो गया। बाकी नॉर्मली 3.5 महीने लग जाते हैं एग्जाम स्टार्ट होने में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि 2021 का दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, फिर एसएससी ने थोड़ा सा रिकवर किया। 2022 का सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आया, फिर एसएससी ने और रिकवर किया। 2023 का अप्रैल 2023 में नोटिफिकेशन आ गया, यानी कि उसी टाइम ड्यूरेशन पे लिया, मतलब इसको मतलब जिस नॉर्मली जब आपका नोटिफिकेशन आता था उसी टाइम ड्यूरेशन पे ये नोटिफिकेशन आया आपका। उसके अलावा सीजीएल 2024 की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये डिले हो गया, पहले ये आई थिंक 11 जून को आने वाला था, फिर ये 24 जून को आपका नोटिफिकेशन आया। तो इस बार एसएससी आप ये मान के चलो कि अब बहुत ज़्यादा इसे रिकवर करने की जरूरत नहीं, और एसएससी रिकवर भी कर लेगी। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल मई मंथ में आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अप्रैल मई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। जिस तरीके से एसएससी, चूंकि जितने भी एग्जाम है वो सारे शेड्यूल हैं और एसएससी ने चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर भी किया हुआ है। तो ये उम्मीद है कि 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल या मई मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम प्री का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में पॉसिबल है, या तो जुलाई में होगा, अगर अप्रैल में आएगा तो जुलाई में होगा, मई में आएगा तो अगस्त में होगा। लेकिन आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो जुलाई के हिसाब से ही करो कि जुलाई में आपको प्री का एग्ज़ाम देना है, और उसके हिसाब से देख लो कि आपके पास कितना टाइम है, और उस टाइम के हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ। सबसे पहले क्या करना, आपको बेसिक अपना स्ट्रांग करना, जहाँ जहाँ पे जिस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है उस पर अच्छे तरीके से काम करो, और फिर जब एक बार सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएं, उसके अलावा इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपना बेसिक मजबूत करो, फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन पर अच्छे तरीके से काम करो, और फिर अभी क्या है कि आप हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट दो। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो प्रिपरेशन और आपकी बेहतर हो जाएगी, फिर आप क्या है कि हफ्ते में 2 या 3 मॉक भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। कब तक आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है,
वो भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा एक और डाउट है स्टूडेंट के दिमाग में कि एज जो है वो कब से आपकी काउंट होगी। तो यहाँ पे आप कुछ मैं डाटा दिखाना चाहता हूँ। CHSL 2024 की अगर हम बात करें तो CHSL 2024 का अप्रैल में ही नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसकी जो एज यहाँ पे इन्होंने काउंट की है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट की है। ठीक है, CGL 2024 की अगर हम बात करें तो जून में आपका नोटिफिकेशन आया और यहाँ पर भी जो एज इन्होंने काउंट की है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट की है। तो यहाँ पर भी ये उम्मीद है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल मई मंथ में आपका आएगा, तो एज यहाँ पर भी 1 अगस्त 2025 से ही ये काउंट करेंगे। ठीक है, 1 अगस्त 2025 से ही ये एज यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे हो गया है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी RTI हैं वो भी हम टाइम पे लगाते रहेंगे। आपको जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पे मिलेगी। बाकी कंप्लीट जो मैथ्स है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी ये मॉक टेस्ट है, आपने अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो बेस्ट ऑफर आपके लिए चल रहा है। यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो केवल 395 रुपये है, जिसमें आप ये कोड अगर यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।